नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। झारखंड में जिस तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर जो गड़बड़ियां हुई उसमें जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई, उनके खिलाफ लगातार छात्र जो हैं मुखर होकर सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़े और लगातार प्रदर्शन भी किया। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा चर्चा हुई थी, क्योंकि एक छात्र ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो वाकई में कई तरह से देखा गया कि वो इस तरह की बात को उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल पुलिस ने इस छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी पहचान जो है बोकारो ज़िले के रहने वाले हैं। इनका नाम विश्वजीत कुमार है और इनको जो है शिकायत दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो थाना प्रभारी सनोज चौधरी हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विश्वजीत कुमार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को भड़काने और मुख्यमंत्री को धमकी देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सोरेन के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थी। इस स्टेडियम में नौकरी के अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो है कुछ छात्र भूख हड़ताल पे भी हैं, जिसमें कुछ छात्र जो हैं वो लगातार अभी भी सरकार से पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएं, क्योंकि अभी तक कुछ मांगों को सरकार ने माना है, लेकिन उसके अलावा कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको सरकार ने अभी तक नहीं माना। और इसी बीच जिस तरह से जो ये छात्र हैं विश्वजीत कुमार, इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दे डाली थी और पुलिस ने बताया कि इसके अलावा भी उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और ये पूरा मामला लगातार झारखंड में सुर्खियों का विषय बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जब इस छात्र के खिलाफ शिकायत हुई तो इनको जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो छात्र हैं वो 10 अगस्त को जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको लेकर उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया था और इस प्रदर्शन में बहुत सारे छात्र शामिल हुए थे। सुरक्षा घेरा तोड़कर ये विधानसभा के करीब जा रहे थे और इसी बीच में जो भीड़ थी, जो छात्र थे, उनको तितर बितर करने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी कर दी थी। और इसके बाद तमाम तरह से आलोचनाओं में हेमंत सोरेन सरकार घिरती हुई दिखाई पड़ी थी, क्योंकि इसको लेकर राहुल गांधी ने भी मुखर होकर आवाज़ उठाते हुए कहा था कि छात्रों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संसद के बाहर भी जब उनसे मीडिया सवाल पूछती हुई नजर आती है कि भाई झारखंड के ऊपर आप खामोश हैं, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि झारखंड के ऊपर मैं खामोश नहीं हूँ, मैं लगातार आवाज बुलंद कर रहा हूं कि छात्रों के खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यहां पर झारखंड में देखा गया कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और यही नहीं बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने विधानसभा मार्च में हुई झड़प के बाद तकरीबन 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की, जिनमें 100 नामजद हैं और 500 के लगभग अज्ञात तथा प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। तो कुल मिला जुलाकर हेमंत सोरेन सरकार का जो रुख रहा छात्रों के खिलाफ वो जंतर मंतर वाला तो नहीं रहा, लेकिन मिला जुलाकर उसके आसपास वाला कहा जा सकता है, क्योंकि जब राहुल गांधी ने मुखर होकर ये बात कही कि छात्रों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, तो बिल्कुल इस बात को लेकर भी जो है तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आई कि क्या यहाँ से हेमंत सोरेन सरकार के लिए कोई परेशानी खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई पड़ेंगे और क्या सरकार से अपना समर्थन भी वो ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जो भी कार्रवाई छात्रों के ऊपर की गई वो कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों के साथ में हिंसक घटनाएं हुई, उनके साथ में लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और यहाँ तक कि पैलेट गन को लेकर भी लगातार ये
खबरें सामने आई कि छात्रों के ऊपर इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया और राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से या तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने पुरजोर तरीके से सरकार से जवाबदेही तय करने को कहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी संतुष्ट करने वाला जवाब सामने नहीं आया। यहाँ तक कि पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर जो गृह मंत्री हैं उनको लेकर भी तमाम तरह से विपक्ष ने घेरने का काम किया, लेकिन लगातार गतिरोध संसद में बना रहा और जवाबदेही तय नहीं हो पाई। कुछ वैसा ही अब झारखंड में भी दिखाई पड़ता है, जहां पर सरकार के कहने पर जो है यहाँ जो छात्र हैं विश्वजीत कुमार उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, तो ऐसे में क्या इस मामले को लेकर भी राहुल गांधी बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी अब जो है बड़ा एक्शन लेती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि भाई जो भी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो गलत है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, और मुखर होकर उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। लेकिन अब जिस तरह से मामले दर्ज हो रहे हैं, तकरीबन 600 प्रदर्शनकारियों के ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी इसके ऊपर भी अपना बयान देते हुए दिखाई पड़ेंगे? और जिस तरह से यहाँ पर विश्वजीत कुमार ने हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी, वो भी क्या तर्कसंगत कही जा सकती है? देखिए, छात्रों का जो अपना विरोध करने का तरीका है वो आप विरोध जरूर करिए, अपनी बात को आप सामने जरूर रखिए, लेकिन इस तरह की धमकी देना, इस तरह की बात को अपने मुख से निकालना कहीं ना कहीं अपने लिए परेशानी लेने जैसा है। क्योंकि अगर आप कोई भी विरोध कर रहे हैं, कोई भी मुद्दे को लेकर उठा के सामने रख रहे हैं, तो जाहिर बात है उसके ऊपर अगर आप अडिग हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलती है। और जंतर मंतर पर देखा गया कि छात्रों के साथ में जो कार्रवाई हुई उसके बाद में जो आंदोलन था वो जो थमा नहीं बल्कि और ज़्यादा उग्र होता हुआ दिखाई पड़ा, और उसके बाद में सरकार को आखिर 25 जुलाई को एक तरीके से बड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यही देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो ये मामला यहाँ पर उनकी तरफ देखने को मिला है कि अगर किसी छात्र ने अगर इस तरह की धमकी दी भी है तो क्या जो है उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत थी, या सिर्फ समझा बुझाकर उसको भेज दिया जाना चाहिए? तब इसको भी लेकर एक अलग तरह की बहस छिड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये छात्र हैं विश्वजीत कुमार, इनके ऊपर जिस तरह से अब ये मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने कहा है कि इन्होंने जो प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम किया, मुख्यमंत्री को धमकी देने का काम किया, और इस तहत जो है मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि ये सब जो उन्होंने किया वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, इसके अलावा उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ भी कई टिप्पणियां की थी। आपको बता दें कि यही वो स्टेडियम है जहां पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस के तहत, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी के अलावा तमाम और परीक्षाएं हैं जिसमें या तो गड़बड़ी की गई या फिर पेपर लीक हो गए, और इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर छात्र अपना प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मिला जुला कर देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में ये मामला और ज़्यादा उग्र होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और क्या बीजेपी समेत तमाम जो विपक्षी खेमे यहाँ पर हेमंत सोरेन को घेरते हुए दिखाई पड़ेंगे कि आखिर वो छात्रों के ऊपर इस तरह के जो मामले हैं वो कैसे दर्ज करवा रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर ये मामला जो है अब बड़े लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे में राहुल गांधी की इसमें एंट्री किस तरह से होगी, किस तरह से वो अपनी बात को रखते हुए दिखाई पड़ेंगे, और क्या हेमंत सोरेन के साथ में अब कांग्रेस पार्टी का अलगाव होता हुआ नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही थी कि छात्रों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी हिंसक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अभी तक भी देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि मुखर होकर मजबूती के साथ में उन्होंने छात्रों का पक्ष नहीं रखा, छात्रों की बात को आवाज़ को नहीं उठाया। इसीलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वाकई में वो इस घटना से दुखी हैं तो क्या वो हेमंत सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे? इस तरह की चर्चाएं भी चलती हुई दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में झारखंड में अब हेमंत सोरेन सरकार इस फैसले के बाद में घिरने वाली है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।